नमस्कार एंड वेलकम बैक। जयशंकर जी ने यूरोप में बैठकर यूरोप की ही बेइज्जती कर दी और पूरी दुनिया उनकी चेंज करके रख दी है। गेम चेंज करने का मतलब क्या है? जब आप सामने वाले के मन के अंदर जो आपके लिए भावना है उसको चेंज कर दें, इसका मतलब है आपने ग्राउंड के ऊपर कोई काम किया है और उसके बाद उनकी लैंग्वेज को चेंज करवा दिया। अब आप सोच के देखिए, यूरोपियंस वो हैं जिनको अपने माइंड को चेंज करने के लिए सालों साल लग जाते हैं, और जयशंकर जी ने और मोदी जी ने पिछले कई सालों में वहां पर जा जाकर इनके माइंड के अंदर एक चीज बिठाई है कि तुम अपने आप को भगवान सोचना बंद कर दीजिए। अब पूरा का पूरा जो यूरोप का मैप है वो देखिए, जो वेस्टर्न अलायंसेज है वो आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो शिफ्ट होने शुरू हो गए। और हम क्या बोल रहे हैं उनको कि भैया तुम्हारी वाट लगने वाली है, मुसलमानों को बुला बुला के आपने अपनी हालत खराब कर दी। उधर से ट्रंप ने आपकी सपोर्ट करनी बंद कर दी है, नेटो मर रहा है और यूरोप अब उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ सिक्योरिटी देखने बंद कर दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स इनको अब बचाने नहीं आएगा। और जो ये एरा था यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहने का, वो खत्म हो गया। यूरोपियन यूनियन ने अभी अभी डिक्लेयर किया है, जो कि जियोपॉलिटिकल गेम को पूरा चेंज कर देता है। उन्होंने मीटिंग नहीं मांगी आपसे, उन्होंने ये नहीं बोला कि ट्रेड डील साइन कर लो, उन्होंने एक वर्ड यूज किया। और मैं पहले बोल रहा हूं कि जियोपॉलिटिक्स में दो ही चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है वर्ड्स, जिसके ऊपर आपको फोकस रखना है, और दूसरा है फॉलो द मनी, कि मनी किधर फ्लो कर रहा है। पहला जो वर्ड यूरोपियन यूनियन ने यूज किया वो था इंडिस्पेंसिबल। बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड है। यूरोपियन यूनियन ने कभी भी ये वर्ड भारत के लिए यूज नहीं किया था। अब उन्होंने ऑफिशियली लेबल कर दिया कि भारत इज इंडिस्पेंसिबल टू इट्स सर्वाइवल। सर्वाइवल भी दो तरह का, इकोनॉमिक एंड मिलिटरी। मिलिटरी सर्वाइवल, वो भी भारत। ये कैसे हो सकता है? आज थोड़ा सा डीपली बात करेंगे, डॉट्स को जोड़ेंगे और देखेंगे कि यूरोप की वाट लगाई कैसे और उनको कदमों में लेके कैसे आए हैं। और मुझे इतनी खुशी होती है कि जब हमारी गवर्नमेंट स्टैंड करती है यूरोपियंस के सामने। अब आते हैं, क्या बोला उन्होंने? ऑफिशियली बोला भारत इज इंडिस्पेंसिबल फॉर देयर सर्वाइवल। ना तो पार्टनर बोला, ना फ्रेंड बोला, लाइफलाइन बोला है भारत को। ये मदर ऑफ ऑल जियोपॉलिटिकल वर्ड है, सरेंडर है जो यूरोप को कराया है। और इसके आर्किटेक्ट एक ही आदमी है, वो है जयशंकर। मैं इसमें मोदी जी को भी जो क्रेडिट है वो कम दूंगा, बट जयशंकर और उनकी टीम को क्रेडिट देना पड़ेगा। अब जयशंकर जी कमरे के अंदर एंटर ही नहीं करे, वो टेबल की जो लीडिंग सीट होती है वहां जाकर भी बैठ गए हैं। अब जो नॉइस है उसको कट करते हैं। अब देखते हैं हुआ क्या। यूरोप की एक ऑफिशियल है काजा कलास, वो फ्लोर के ऊपर बैठी यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर, और वहां पर उसने पूरी असेंबली के अंदर एक बॉम्ब शेल उसने नीचे गिरवा दिया। उसने अनाउंस किया कि एक नई सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया, दोबारा सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, और उसने सेट कर दिया कि भाई हम अब साइन करने वाले हैं न्यू दिल्ली के साथ एक एग्रीमेंट। अब ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि जनरली क्या होता है, यूरोपियन यूनियन बात करता है कि भाई भारत से हमने टेक्सटाइल लेने हैं, ट्रेड करना है, सॉफ्ट पावर की वो बात करते हैं। पहली बार है उन्होंने सॉफ्ट पावर ट्रेड की बात नहीं करी, हार्ड पावर की बात करी है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए उन्होंने भारत को बोला हम आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, साइबर डिफेंस के ऊपर काम होगा, काउंटर टेररिज्म के ऊपर यूरोप हमारे साथ काम करेगा। यानी कि यूरोप को पता लग गया कि इनके ऊपर एक छाता था अमेरिका का जो इन्हें प्रोटेक्ट करता था। अमेरिका बाहर निकल गया, छाता लीक होना शुरू हो गया है। बारिश इनके कंट्री में मुसलमानों की तरफ से, जिहादियों की तरफ से ये आने वाली है। इसलिए जो कंट्रीज यूरोप वाले हमें बोलते थे कि यार तुम ना ये माइनॉरिटीज के ऊपर बड़ा गलत काम कर रहे हो, तुम टेररिस्ट को यार गोली क्यों मार देते हो, इनको पहले कोर्ट में लेके जाओ, 10-20 साल इनको कोर्ट में या जेल में रखकर इनको खातिर खातिर करो, उसके बाद छोड़ दो। आज वो बोल रहे हैं काउंटर टेररिज्म के ऊपर हमारे साथ काम करेंगे। आप सोच रहे हैं कैसे फ्लिप हुई है पूरी की पूरी गेम। और यूरोप को मालूम है कि अब जो युद्ध है मिडिल ईस्ट के अंदर, ये बंद नहीं होने वाले, ये और शुरू होने वाले हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुसलमानों के साथ लड़वा रहा है। वॉर्स आर गोइंग टू ब्रेक ऑन देयर बॉर्डर्स, सप्लाई चेन्स टूटते जा रहे हैं। जो ओल्ड रूल्ड बेस्ड
जो सिस्टम था वो क्रम्बल हो रहा है और यूरोप को एक नया गारंटर चाहिए जो उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सके। एंड दे आर नॉट लुकिंग एट वॉशिंगटन फॉर द फर्स्ट टाइम। चाइना की तरफ देखा था और आपको मालूम है चाइना करता क्या है, रशिया की तरफ देख नहीं सकते। नाउ दे आर लुकिंग एट न्यू दिल्ली। अब आते हैं कि जो ये डिफेंस की पैक्ट है इसको थोड़ा डीपली बात करते हैं, इसका महीना क्या है, उसके बाद इकोनॉमिक भी आएंगे और ट्रेड डील के ऊपर भी बात करेंगे। 4 लेवल पे काम हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ और हमारा बीडीएस हो रहा है। मीट ऑफ द डील क्या है? पहली बार यूरोप ने बोल दिया भारत को टू हेल्प सिक्योर देयर फ्यूचर। ये चैरिटी नहीं मांगी उन्होंने, ये स्ट्रेटजी है। यूरोपियन यूनियन और भारत की जो डिफेंस और सिक्योरिटी की पार्टनरशिप है ये मैसिव अपग्रेड है। उसके अंदर इनका जितना भी डिफेंस सेक्टर है वो भारत में आएगा। साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो नेवल ऑपरेशंस हैं वो जॉइंटली यूरोपियन शिप्स और भारतीय शिप्स जॉइंटली करेंगी। कहां पर? इंडो पैसिफिक के एरिया में, क्योंकि वहां पर सी लेन्स है और सी लेन्स को चाइना ब्लॉक करना चाहता है। यूरोप के जो इकोनॉमी है वो फ्लोट करती है इस वाटर्स के अंदर, इंडो पैसिफिक के अंदर। और ये जो ट्रेड रूट्स हैं अगर कहीं किसी ने भी इसको ब्लॉक कर दिया तो पूरा का पूरा यूरोप जो है ना वो यतीम हो जाएगा। इसलिए उन्हें मालूम है कि वो अपने एरिया को सिक्योर कर नहीं सकते। यूएसए ऑलरेडी इस सारे पैक्ट्स में से बाहर निकल रहा है। उन्हें कोई ऐसा आदमी चाहिए जो इनको सिक्योरिटी दे सके। उन्होंने इंडियन नेवी को बोला है आइए मिलकर हम सिक्योर करते हैं। उसके लिए आपको शिप चाहिए, आपको सबमरीन चाहिए, हम देने को तैयार हैं। इवन मोदी जी ने बोला कि मैं तो चाहता हूं यार तुम्हें चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग भारत में कर लो। दे आर गिविंग दोस टेक्नोलॉजीज टू अस। अभी जर्मनी का आपको मालूम है चांसलर जब भारत में आया था उसने क्या बोला? सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी हम आपको देना चाहते हैं, आपको चाहिए हम दे देंगे। राफेल है तो राफेल के लिए उन्होंने बोल दिया फैक्ट्री भारत में लगानी है, डसॉल्ट खुद आके लगा लेगा। माई बाप, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है, हम सारा कुछ भारत में बना लेंगे। आप बस हमें यहां पर जो सिक्योरिटी पैक्ट है हमारे साथ साइन कर लीजिए। दोस्तों इन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि अब भारत स्पेशली इन नेवी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता जा रहा है। इसलिए मोदी जी ने पिछले 10 सालों में नेवी के ऊपर मैक्सिमम काम किया है, आर्मी के ऊपर कम है, एयरफोर्स के ऊपर भी कम है। ये वो रोल है जो जनरली सुपर पावर्स को दिया जाता है सिक्योरिटी प्रोवाइडर का। और जयशंकर जी ने पिछले 7-8 साल में इस नैरेटिव को पुश किया है। उन्होंने आर्ग्यू किया कि हम सिर्फ मार्केट नहीं है कि आप अपनी महंगी गाड़ियां यूरोप की भारत में बेच सकते हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि यार भारत भी एक पोल है एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जहां पर हम मिलकर एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। यूरोप ने फाइनली उन्होंने एडमिट कर दिया कि जयशंकर जी सही थे। अब आते हैं डिफेंस का हो गया, अब थोड़ा सा इकोनॉमिक फोर्ट्रेस की बात करते हैं, फॉलो करते हैं मनी को। डिफेंस तो एक शील्ड है यूरोप को बचाने के लिए। इकोनॉमी जो है वो होती है तलवार। जो अभी समिट आने वाली है दिल्ली के अंदर वो सिर्फ फोटो ऑप्स नहीं है दोस्तों, वहां पर एफटीए साइन होने वाला है। लेकिन ये तो आपको सबको मालूम है ट्विस्ट क्या है। ट्विस्ट ये है कि उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई एफटीए साइन करते हैं 0% टैरिफ होगा। नो, दे आर ऑल्सो यूजिंग वन मोर वर्ड इन इकोनॉमी, उसको बोला है डी रिस्किंग। ये डिप्लोमेटिक कोड वर्ड है जिसका मतलब है डी रिस्किंग का मतलब है हमने बहुत ज्यादा अपना जो डिपेंडेंसी है वो चाइना और रशिया के ऊपर हमने रख दी। दोनों बर्न कर रहे हैं और उन्होंने हमें भी बर्न कर दिया, यानी कि यूरोपियन यूनियन को। अब यूरोप टेरिफाइड है कि उनकी इकोनॉमी तो भट्टा बैठा हुआ है। ऊपर से जो ट्रंप है वो रोज बोल देता है, कभी 10%, कभी 25%, कभी 200%, उसके तो मन में जो आया उसने बोल दिया। अब यूरोप को मालूम है कि वो रिलाई नहीं कर सकते ना तो रशिया की एनर्जी के ऊपर, ना ही अमेरिका के ऊपर और ना ही चाइना के ऊपर। उन्हें एक मैसिव स्टेबल इकोनॉमी चाहिए जो उनको एंकर कर सके और उनकी मार्केट को सस्टेन कर सके। वहां पे आता है भारत। गोल बड़ा सिंपल है लेकिन स्ट्रेटेजिक है कि आप जो है यूरोप को भारत के साथ एम्बेड कर दीजिए और शेप कीजिए ग्लोबल मार्केट्स को रादर देन रिएक्टिंग ऑन इट। यूरोप को फार्मास्यूटिकल चाहिए, क्लीन टेक्नोलॉजी चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए। यूरोप चाहता है कि ये सारी चीजें हमें चाहिए लेकिन भारत के पास है नहीं, तो वो भारत में अब बिल्ड करना चाहते हैं ताकि एक फोर्ट्रेस वो खड़ा हो सके जहां पे भारत भी सिक्योर है और यूरोप भी सिक्योर है। मैंने कल परसों एक वीडियो बनाया था कि अब उनके जो पेंशन के फंड्स हैं वो भारत में पार्क करना चाहते हैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। अगले 20-25 साल तक इनके यूरोप वालों के पैसे वो अब भारत में आने वाले हैं ताकि यहां पर डेवलपमेंट भी आए,
फैक्ट्रियां लगे और हम बदले में यूरोप को सिक्योरिटी दें। दोस्तों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरा का पूरा शिफ्ट कर दिया है एक वर्ड में, इंडिस्पेंसिबल। अब आते हैं तीसरा पिलर, ये तो दो हो गए, तीसरा पिलर एक और है। यूरोप के अंदर आपको मालूम है कि उनकी हालत खराब कर दी उन्होंने, जो इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर बुलाया, माइग्रेशन करवाई, ताकि वहां पे जो उनकी जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है उनको काम करने के लिए लोग चाहिए। यूरोप एज हो रहा है, उनको वर्क फोर्स चाहिए थी, उन्होंने क्या किया, इन लोगों को बुलाया और ये वहां पे आके आपको मालूम है मुसलमान काम तो कर नहीं सकता, इन्होंने गले काटने शुरू कर दिए। अब यूरोप को गले काटने वाले लोग नहीं चाहिए, उनकी लड़कियों का आपको मालूम है ग्रूमिंग कैंप का क्या कुछ कर रहे हैं, उन्हें चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स। और भारत के पास लार्जेस्ट यूथ की डेमोग्राफी है। जयशंकर जी ने क्या बोला, मैथ्स बड़ा सिंपल है यार, आपको लोग चाहिए हम लोग भेजते हैं, आपको जिहादी चाहिए आप मुसलमान ले लीजिए, इंसान हमारे पास है, चॉइस आपकी है। अब जो सीजनल वर्कर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हाई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, हमने उसका रास्ता भी खोल दिया। रशिया ने मांगा 1 लाख लोग, हमने बोल दिया दे देंगे। इजराइल ने मांगे, ताइवान ने मांगे। कोई भी आदमी 1 लाख 10 लाख से कम लोगों की डिमांड नहीं कर रहा, हमारे पास कमी नहीं है। एक पाइपलाइन बना दी जयशंकर जी ने टैलेंट की टुवर्ड्स यूरोप, यानी कि अब अपॉर्चुनिटीज यूरोप में भारतीयों के लिए बढ़ने वाली हैं। लेकिन डिफरेंस देखिए, पहले उन्होंने बोला था इमिग्रेशन, अब उन्होंने बोल दिया कॉपरेशन ऑन इनोवेशन। इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहे कि हम इस भारत में स्किल की डेवलपमेंट करेंगे, स्किल्स वो डेवलप किए जाएंगे जो यूरोप की कंपनीज को यूरोप के अंदर चाहिए। ये पार्टनरशिप है इक्वल्स की, जहां पर हम उनको नहीं बोल रहे आपको यार प्लम्बर चाहिए, मिस्त्री चाहिए, पंक्चर लगाने वाला अब्दुल चाहिए, नहीं। वो कहते हैं पंक्चर लगाने वाले अब्दुल बहुत आ गए, हम तो दुखी हैं। उन्होंने उनकी लड़कियों को ही पंक्चर करना शुरू कर दिया, जो इनकी गंदी किताब इनको सिखाती है। सॉरी, मुझे बोलना पड़ता है इनके तंज कसने के लिए, क्योंकि ये इससे ज्यादा कुछ इनकी किताब इनको सिखाती नहीं है। और भारत क्या प्रोवाइड कर रहा है, हम प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रेन पावर। उनको बोल दिया आपको जो चाहिए आप खुद डेवलप कीजिए और इनको ले जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यूरोप उसके लिए हमें प्रोवाइड कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोनों साइड की जीत है और ये सिंबॉलिक रिलेशनशिप है जो सीमेंट करेगी आपका बॉन्ड विद यूरोप फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। और यहां पे आता है जयशंकर का डॉक्ट्राइन। भाई स्ट्रेटेजी जो है जो जयशंकर जी की, उसके बारे में बात करेंगे। 3 पिलर तो मैंने दिखा दिया आपको कि किस तरह से हम इनको अपने ऊपर बिल्कुल एम्बेड कर रहे हैं अपनी पॉलिसीज के साथ। लेकिन जो सब कुछ हुआ है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बाय एक्सीडेंट नहीं हुई। जयशंकर जी काम कर रहे हैं इसके पीछे पिछले कई सालों में। उन्होंने बोला यार तुम ये आइडियलिज्म करते हो कि ना ये माइनॉरिटीज के ऊपर ये मत करो, वो मत करो। ये सिर्फ ब्रांडो के वोकिज्म के आपके स्टेटमेंट्स हैं। आपके वहां पे ग्रूमिंग गैंग्स ने आपकी लड़कियों की हालत खराब करी हुई है और हमें आप लेक्चर देते हैं आइडियलिज्म के ऊपर। आपको रियलिज्म के ऊपर काम करना पड़ेगा कि रियलिटी क्या है। और भारत ने देखिए अपने जो कार्ड्स हैं वो कैसे प्ले किए। उन्होंने हमें बड़ी गालियां निकाली, बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे। भाड़ में जाओ यार, आपके किसी भी लेक्चर को हम सुनने वाले नहीं हैं। हमने क्या किया, यूरोप की दुखती रखती रशिया, हमने रशिया के साथ अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा तेज कर दिया। लेकिन यूएसए के साथ भी हमने रिलेशंस को मेंटेन रखा। जबकि यूएसए जब बाइडेन था तब उसने हमारे साथ क्या कुछ किया है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने अपने रिलेशंस को खराब नहीं किया। यूएसए के साथ जिसके रिलेशन ठीक होते हैं उसके साथ यूरोप भी अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है। और आज इसीलिए जो यूरोप है उसने हमारे साथ एग्रेशन दिखाना बंद कर दिया। अब एग्रेसिवली हमारे साथ रिलेशंस को इंक्रीज करने की बातें बोलता है। और दूसरी बात, यूरोप हमें हमेशा बोलता था आपको न्यूट्रल रहना चाहिए। हमने बोला यार, और उन्होंने ये भी बोला आपको न्यूट्रल नहीं रहना, आपको किसी की साइड लेनी पड़ेगी, या रशिया की या अमेरिका की। हमने बोला यार हम किसी की साइड ही नहीं है, वी आर द साइड। जब हमने ये स्टेटमेंट लिया कि हम किसी के जूनियर पार्टनर नहीं बनना चाहते, दैट मीन्स वी हैव बिकम एसेंशियल फॉर एवरीबॉडी, वी आर द साइड, नाउ यू हैव टू पिक इट। यूरोप के पास कोई और रास्ता नहीं था। दे हैव रियलाइज्ड कि वो दिल्ली में जयशंकर और मोदी को तो बुली कर नहीं सकते, ना ही वो हमें लेक्चर कर सकते हैं। अगर अब उन्हें अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है तो उन्हें भारत का एक्सेस चाहिए। इसलिए अब उन्होंने भारत को ब्रदर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। और इसलिए जब समिट आने वाली है वहां पर अब लेक्चर्स खत्म हो गए, वहां पर पार्टनरशिप की बात शुरू हो गई है। तभी उन्होंने बोल दिया
अब एक समिट आ रही है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पर स्टार्टिंग गन है जहां पर यूरोपियन यूनियन का हर एक आदमी वहां बैठा होगा। लैंग्वेज आपको सुननी पड़ेगी, वहां पर एक वर्ड यूज किया जाएगा। आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस रखता हूं। अभी जो वर्ड यूज किया जाएगा वो होगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अभी हुआ नहीं है, जो समिट अगले 3-4 दिन में भारत में होगी उसमें दोनों कंट्रीज यूज करेंगी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और दोनों को इंटरलिंकिंग की बात की जाएगी। जहां पर क्या बोला जाएगा, जहां पर यूरोप बोलेगा कि भाई अब हम अमेरिका के साथ नहीं है, नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन आवर ओन, ओनली इफ भारत स्टैंड्स विद अस। यानी कि आपकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी ऑटोनॉमी, दोनों कंबाइन होकर भारत अगर हमारे पीछे पिलर की तरह खड़ा होगा तो हम अपने स्टैंड अमेरिका से दूर करके हम अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार है। यूएसए नोट्स ले रहा है कि यूरोपियन यूनियन ने स्टेटमेंट क्या दे दिया, और जो ओल्ड एजम्पशन था कि भारत जो है वो किसी के साथ पिलर बनके नहीं खड़ा हो सकता, वो खत्म हो गया। क्यों? भारत ने बोल दिया हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमने अमेरिका को भी बोला और हमने इवन की यूरोपियन यूनियन को बोल दिया हमारे पास ऑप्शंस हैं। और वेस्ट ने अगर बहुत ज्यादा हमें पुश करने की जरूरत करी तो वी कैन मूव टुवर्ड्स एनीबडी एल्स। और भाई हमने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक कर लिया है, रशिया के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी ठीक थे। और इंडिया ने क्या बोला, भाई अब अगर आपको हमारे साथ दोस्ती बनानी है तो आपको अब पहले पहल करनी पड़ेगी। ये शुरू कहां से हुआ था? जब हमने रशिया से डायमंड्स लेकर खुद अपने कंट्री में प्रोसेस करने शुरू कर दिए, ब्रसल्स से बाहर निकाल लिया। अब जो डायमंड्स हैं वो बेल्जियम में नहीं जाते, वो भारत में आते हैं, प्राइस हम सेट कर रहे हैं। और पिछले 100-150 साल से इनके पास, यूरोपियंस के पास पूरा एक्सेस था, कंट्रोल था डायमंड्स की इंडस्ट्री के ऊपर। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमने एक एक करके इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसकाई है। और ये स्नो बॉल एक इफेक्ट होता है, स्नो बॉल ने रोल करना शुरू कर दिया। जो ऊपर से पहाड़ी के ऊपर से पत्थर शुरू होता है वो छोटा होता है, नीचे आते आते वो पूरा पहाड़ का साइज ले लेता है। जो भी अंदर रास्ते में आएगा उसको रौंदते हुए वो निकल जाता है। इसलिए जो हम आज विटनेस कर रहे हैं वो 5-6 साल पहले जयशंकर जी का एक छोटा सा पत्थर, ऊपर से पत्थर हमने पहाड़ी से नीचे फेंकना शुरू कर दिया था। इसलिए रीबैलेंसिंग हो रही है आज की डेट में वर्ल्ड ऑर्डर की रियल टाइम में। मोदी और जयशंकर, हमने इन दोनों ने सिर्फ रूल्स को चेंज नहीं किया, उन्होंने गेम को ही चेंज कर दिया और अपने रूल्स उसके अंदर डाल दिए। और यूरोप ने बोल दिया आपकी गेम हमें अच्छी लग रही है, हमें भी खिला दीजिए। तो मोदी जी और जयशंकर जी बोल रहे हैं आपको तो गेम हमारी वाली खेलनी नहीं आती, पहले आपको सीखनी पड़ेगी। तो यूरोप वाले अब हमारी ही बनाई हुई गेम, हमारे ही बनाए हुए रूल्स को अब सीखने के लिए आ गए। पुरानी गवर्नमेंट जो थी भारत की, वो यूरोप की बनाई हुई गेम को खेलने की कोशिश कर रहे थे। हमने बोला हमने गेम खेलनी नहीं, हम गेम ही नहीं बना रहे हैं। और ये है हिस्ट्री इन द मेकिंग। प्लीज डोंट ब्लिंक, क्योंकि जो ये समिट है जो अभी आने वाली है, ये भारत के अंदर एक वो मोमेंट है जहां पर हमारा फ्यूचर, हमारा भी सिक्योर होगा और यूरोपियन यूनियन का भी। आप देखते जाइए कितने बड़े बड़े काम इस एक हफ्ते में ये होने वाले हैं। और ये है जयशंकर जी का टाइम। वो भाई नाम में जयशंकर है, यानी कि शंकर जिसकी जय जय हवाकार हमेशा होगी। और मैं क्यों बोल रहा हूं, चाइना में बैठकर मुझे ये न्यूज मिलती है कि भारत क्या कर रहा है। मेरे पास आर्टिकल्स आते हैं यहां पर, जो यहां के थिंक टैंक्स यहां पे लिखते हैं कि दिस इज वेयर भारत इज टेकिंग देयर रिलेशनशिप विद यूरोप। ये चाइना भी कर नहीं पाया। और चाइना के अंदर किसी और कंट्री के, किसी भी डिप्लोमेट की कभी भी कोई चीज बड़ाइयां करने वाली, वो कभी भी यहां पे पोस्ट नहीं होती है, एक्सेप्ट 1%, वो है जयशंकर। और जयशंकर की नेगेटिव यहां पर रिपोर्टिंग नहीं है, पॉजिटिव रिपोर्टिंग है। आप समझ सकते हैं हाउ मच दे रिस्पेक्ट हिम। ये है भारत। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।